हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी लर्निंग आउटकम्स आधारित जो आपकी लर्निंग गैप सामग्री है। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की जो आपकी वर्कशीट नंबर 9 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपकी हेल्प के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 8 मैथ की, तो वहाँ पर आपको वर्कशीट 1 से लेकर 8 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। लिंक के प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो देखिए, वर्कशीट 9 का हमारा टॉपिक है समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना। तो यानी कि जो समान हर होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि 1/2 और यहाँ पर लिख देता हूँ 3/2, ठीक है। तो ऊपर वाला आपका होता है अंश और नीचे वाला आपका होता है हर, यानी कि आपका हर कैसा होना चाहिए, हर आपका होना चाहिए समान, ठीक है। तो यदि हर समान है तो उन परिमेय संख्याओं में हम जोड़ एवं घटाना किस प्रकार से करेंगे, तो उसी से संबंधित हमारा टॉपिक दिया गया है, या हम बोल सकते हैं ये हमारी वर्कशीट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर जानकारी दी गई है परिमेय संख्या में जोड़, घटाना, गुणन और भाग उसी प्रकार किए जाते हैं जैसे भिन्नों में किए जाते हैं। परिमेय संख्याओं में जोड़ व घटना समान हर वाली संख्याओं में हर को वही रखा जाता है और अंश में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो ये यहाँ से आपको समझाया गया है कि किस प्रकार से आपको करना है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 4/5 और ठीक है, प्लस करना है हमें 3/5 यानी 3/5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपका हर है 5 और 5 यानी कि हर समान है, ठीक है। और हमें क्या है, समान हर वाली परिमेय संख्याओं को ही जोड़ना है। तो ध्यान, जब भी आपका क्या हर समान रहता है तो आपको क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। हर समान है तो आपको जो अंश होता है उनको डायरेक्ट आपको जोड़ना होता है। जैसे कि 4 + 3 है तो 4 + 3 को आपको जोड़ देना, 4 और 3 आपको कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और आपका बटे में कितना आएगा, ये 5 आपका दिया गया है तो 7/5 इस भिन्न का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सॉल्व करके भी पहले दिया गया है आपको कि देखिए हर समान है तो आपको नीचे तो आपको हर जो भी रहेगा वो आपको लिखना ही है, ठीक है। और अंश को आपको जोड़ देना, जैसे कि 4 और 3 आपको 7 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड दिया गया है, यहाँ पर आपका हर 4 दिया गया है तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हर में कोई अंतर नहीं आएगा। हर यदि आपका समान है भिन्न में तो आपका हर हमेशा 4 ही रहेगा, समान ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 और 3 दिया गया है तो इनको आपको जोड़ देना तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 30 है, आपका हर समान है, ठीक है। 18 और 17 को आप जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर घटाया गया है तो घटाने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस आपको ध्यान वही रखना है। जैसे क्वेश्चन में हमें दिया गया था 45/100, ठीक है, -15/100 ही हमें दिया गया था। तो आपको पता है कि हर हमारा 100 है तो यहाँ पर 100 तो आना ही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दिया गया है 45 - 15, तो 45 - 15 आप करेंगे यानी कि आपको घटाना है। यदि यहाँ पर प्लस होता तो हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हम घटाएंगे। 45 में 15 जाएंगे तो आपके यहाँ पर 30 बचेंगे, तो ये आपका 30/100 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 5/4 प्लस और फिर -11/4, तो यहाँ पर देखेंगे 4 आपका क्या हर है तो हर आपका 4 आ जाएगा। और ये प्लस और माइनस आपका क्या होता है, माइनस होता है। ये आपने वर्कशीट नंबर 1 या 2 में ये समझा होगा, ठीक है, जो कि मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया था। यदि आपका प्लस और माइनस चिन्ह है तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस है तो 5/4 हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा 11/4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 5 - 11 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो ये आपका -6/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले कर सकते हैं। यहाँ पर जो 5 आपका क्या है माइनस, देखिए हर आपका 3 आ जाएगा और 5 माइनस का 7 प्लस का, तो इनको आपको जोड़ देना है तो ये आपका 2 आ जाएगा, जो ठीक है। इसी प्रकार ये आपको देख सकते हैं 7वां सिंपल है, 30 आपका हर है तो 30 आ जाएगा। 18 + 18 36 हो जाएगा। ये लास्ट वाला दिया गया है, यहाँ पर प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस पहले ही से था, ठीक है। यदि -4 और -4 का जोड़ेंगे तो ये आपका क्या जुड़ जाएगा और ये -8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर माइनस और माइनस की संख्या होती हैं तो इनको जब हम जोड़ते हैं तो क्या है, माइनस का आंसर आता है और ये जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये हम वर्कशीट 1, 2, 3 में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जोड़ना किस प्रकार से है, गुणा किस प्रकार से करना है। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार चेक करें, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं
एक चावल से भरे ड्रम में चावल का भार 160/4 किलोग्राम है और खाली जो ड्रम है उसका भार 55/4 किलोग्राम है। तो चावल से भरे ड्रम का कुल भार हमें बताना है। ठीक है, तो चावल से भरे ड्रम का जो कुल भार होगा 160/4 जो दिया गया था, और खाली ड्रम का इसको जोड़ देंगे हम तो 55/4। यहाँ पर देखिए आपका हर क्या है, समान है, तो आपका है अंश डायरेक्ट जुड़ेगा तो 160 + 55/4, तो ये हो जाएगा 215/4 किलोग्राम। इसी प्रकार आप नेक्स्ट देख सकते हैं, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है। तो परिमाप अब बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं जो आयताकार भूमि का, देखिए आयताकार का मतलब क्या होता है, आयत का मतलब होता है इस तरीके की आपकी क्या है, ये आयताकार आपकी भूमि हो गई। ठीक है, तो इसकी हमें क्या है, लंबाई दी गई है, इसकी लंबाई हमें 17 ये वाली जो दी गई है 17/2 दी गई है और चौड़ाई दी गई है 13/2। ठीक है, तो इसकी लंबाई की हमें दोनों साइड की पता होगी। जब आपकी ऊपर की 17/2 या नीचे ये वाली भी आपकी 17/2 हो जाएगी और ये वाली चौड़ाई आपकी 13/2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें दो बार दोनों को लिखना है। ठीक है, तो 17/2 13/2 फिर 17/2 13/2, इनको आप जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 60/2। जोड़ना कैसे है, यहाँ पर देखिए हर आपका क्या है, सभी में समान है, तो आपको क्या अंश जोड़ देना, 17 + 13 + 17 + 13, तो इनको जोड़ेंगे 60/2, यानी कि 30 मीटर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं। समान हर वाली परिमेय संख्या को घटाना कैसे है, जिस प्रकार आपने जोड़ा है उसी प्रकार से हमें आप घटा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, जैसे कि आपको दिया गया है -2/8 -3/8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर आपका समान है, तो ये आपका हर तो आपका 8 ही रहेगा। ठीक है, अब आपको चिन्ह -2 दिया गया है और फिर यहाँ पर क्या -3, तो बस आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। माइनस और माइनस ये जुड़ जाएंगे, आंसर माइनस में आएगा 5/8। ठीक है, इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिए गए हैं। आप इनको पहले आप स्वयं सॉल्व कीजिए, अगर आपको आंसर नहीं आता फिर आप यहाँ से देखकर आंसर इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए आपको मैं 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको 2 चिन्ह देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। वैसे क्वेश्चन में है कुछ नहीं, देखिए जैसे कि आपका माइनस यहाँ पर दिया गया, ये आपका माइनस दिया गया। ठीक है, तो माइनस और माइनस का जब भी गुणा होता है, जैसे कि माइनस है और इंटू आपका माइनस है, तो ये आपको क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, 2/7, ये आपका प्लस हो जाएगा 5/7। अब बस सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका हर 7 आ जाएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7/7, यानी कि आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो इसमें क्या होगा, जैसे आपका -11/5 है, ये माइनस का रहेगा, लेकिन ये वाला आपका प्लस का हो जाएगा जो कि आपका 7/5। अब इनको आपको क्या करना है, हर आपका 5 आ जाएगा, -11 और 7 करेंगे तो -11 + 7, तो ये आपका -4/5 आपका आ जाएगा। ये यहाँ पर देखिए। ठीक, इसी प्रकार सभी क्वेश्चन आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है। यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, एक 11 मीटर लंबी रस्सी में से 13/5 मीटर एवं 17/5 मीटर माप के टुकड़े काट दिए जाएँ तो बची हुई रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यदि हम क्या 11 मीटर में से इनको हम कम कर दें, पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं कि कितनी लंबाई की हम काट रहे हैं, तो देखिए 11 को हम ले सकते हैं 11/1, क्योंकि अगर 1 का भाग देंगे तो कुछ अंतर नहीं आएगा, उसका मान 11 ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या 11 में से इतनी कम करनी है, 13/5 और 17/5, इनको हम जोड़ देंगे, फिर 11 में से हम घटा देंगे। ठीक है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये आपका 30/5 आ जाएगा, फिर इसको हम घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 25/5, यानी कि 5 आप बोल सकते हैं, 25/5 को 5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरे देख सकते हैं, एक केक में से 1/4 हिस्सा दीपा ने 1/4 हिस्सा कुसुम ने खा लिया, बताइए कितना केक शेष बचा। ठीक है, तो देखिए एक केक का मतलब क्या, एक केक का मतलब है वो क्या, एक है अकेला। ठीक है, उसमें से क्या 1/4 किसने ले लिया, दीपा ने, और 1/4 हिस्सा किसने ले लिया, कुसुम में। तो इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए हर आपका बराबर है तो 4, तो ये आपका 1 जुड़ जाएगा, 2/4 को हम ले सकते हैं 1/2। ठीक है, तो यानी कि 1/2 हिस्सा क्या है, उन दोनों ने ले लिया। तो अब हमें बताना है कि एक टोटल हिस्सा था, उसमें से उन्होंने 1/2 है हिस्सा क्या ले लिया था। अब कितना बचेगा, तो इसको हमें क्या है, घटाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 मानेंगे तो इसका 2 में गुणा होगा, 2 - 1/2, यानी कि 1/2, ये आपका 1/2 हिस्सा यहाँ पर बचेगा। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, इसे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जो वर्कशीट आपकी थी, जो कि आपकी वर्कशीट नंबर 9 थी, इसका संपूर्ण सोल्यूशन हो चुका है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।